जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिनौटी टीचिंग सेंटर में। तो आज हम लोग अपने केमिस्ट्री के बाद फिजिक्स के इस सप्ताह के पहले क्लास में उपस्थित है। वेलकम टू ऑल गाइज इन योर फिजिक्स क्लासेस। अभी तक जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर 3 ह्यूमन आइज, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एंड वर्ण विक्षेपण, इसके बारे में अभी हम चर्चा कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है मानव नेत्र, उसकी संरचना और देखने की क्रिया विधि। दैट मीन्स ह्यूमन आइज, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आइज एंड द एक्टिविटी ऑफ व्यूइंग, यानी किस प्रकार से हम किसी वस्तु को देखते हैं। तो मैंने आपको बार बार ये बताया है कि यदि कोई मेहनत करता है तो उसके हौसलों को कोई पस्त नहीं कर सकता। यदि कोई मेहनत करे तो उसके हौसलों को कोई पस्त नहीं कर सकता है। और याद रखिएगा कि भाग्य भी हमेशा बहादुरों का ही साथ देता है। तो जम के मेहनत कीजिए और मैट्रिक एग्ज़ाम 2024 में सबका एम होना चाहिए 95%। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि जो मेरे साथ अभी भी जून से जुड़ेगा वो भी टॉप 10 की ओर अग्रसर होगा। और 95% यदि मेरे हिसाब से आप लोग पढ़ाई करते हैं तो आपको 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो जो भी इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे। जो सब्सक्राइब कर चुके हैं वो सब अपने सर्किल में अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए। यदि आपको संतुष्टि मिलती है, आपको पढ़ाई से संतुष्टि मिलती है और आप अपने आप को सेटिस्फाइड कर पाते हैं तो ज़रूर ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज का टॉपिक हम बात करते हैं। हमारी बात अभी तक हुई कि स्ट्रक्चर ऑफ आइज, ह्यूमन आइज किस प्रकार एक फ़ोटो कैमरे की तरह काम करता है, लेकिन इसमें कौन कौन सा फैक्ट्स होते हैं उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। हमारा पहला आज का टॉपिक है नेत्र की समंजन क्षमता। दैट मीन्स एकमेंडेशन ऑफ आई, यानी नेत्र की समंजन क्षमता होती क्या है। तो इंग्लिश और हिंदी वाले ध्यान से सुनेंगे। आप लोग सीधी सीधी भाषा में समझ लीजिए कि किसी दूर की वस्तु को देखने के लिए हमारी आंखें स्वतः उसके तरीके से एडजस्ट हो जाती हैं। नज़दीक की वस्तु को देखने के लिए अपने आप एडजस्ट हो जाती हैं। यानी किसी दूर की वस्तु या नज़दीक को वस्तु को देखने के लिए हमारे नेत्र के लेंस का समायोजित होकर उस वस्तु को स्पष्ट देखने की जो क्षमता होती है उसी को हम लोग समंजन क्षमता कहते हैं। यानी वह क्षमता जो नेत्र किसी दूर या नज़दीक की वस्तु को देखने के लिए अपने फोकस दूरी को समायोजित करता है उसी को हम लोग नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। यानी सीधी सीधी बात, हम यदि यहाँ पे रखते हैं किसी भी वस्तु को तो उसको देखने के लिए हमारी आंखें जो है अपने आप को क्या करती है, इसको देखने के लिए अपने आप को एडजस्ट कर लेती है, अपने फोकल दूरी को कम कर देती है। लेकिन जैसे ही दूर वस्तु रखते हैं ये अपने फोकल दूरी को बढ़ाती है। यानी जब नेत्र किसी दूर या नज़दीक की वस्तु को देखने के लिए अपने फोकल दूरी को घटाता है या बढ़ाता है, दैट मीन्स समायोजित करता है, उसी क्षमता को हम लोग नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। तो चलिए एक बार बोर्ड पे नजर डालते हैं। नेत्र की समंजन क्षमता दैट मीन्स एकमेंडेशन ऑफ आई, वह क्षमता जिसके कारण आंख अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट और दूर की वस्तुओं को रेटिना पर फोकस करता है। दैट मीन्स उसको जब फोकसित करेगा, प्रतिबिंब बनाएगा, तभी हम उसको स्पष्ट देख सकते हैं। नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है द एबिलिटी ड्यू टू विच द आइज एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ टू फोकस नियर एंड फार ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना इज कॉल्ड द एकमेंडेशन पावर ऑफ आइज। यानी समंजन क्षमता वो होती है जिसके द्वारा वस्तु अपने नेत्र अपने फोकल लेंथ को घटाकर बढ़ाकर दूर तथा नज़दीक की वस्तुओं को साफ साफ देखती है। उसी क्षमता को हम लोग एकमेंडेशन ऑफ आइज दैट मीन्स नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। ये हो गया। दूसरा हमारा है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। दैट मीन्स मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन, दैट मीन्स लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन। यानी जिस न्यूनतम दूरी तक हमारी आंख स्पष्ट देख सकती है, यानी वह दूरी वह नज़दीक की, वह निकट की वह दूरी
जिसको हमारी आंखें जो है वो स्पष्ट देख सकें, क्लियर देख सकें, उसी को हम लोग स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी कहते हैं। यानी जिस नज़दीक के बिंदु को, नज़दीक के वस्तु को हमारी आंखें बिना झिझक स्पष्ट देख सकती हैं, उसी को हम लोग डायरेक्ट कहेंगे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन या मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन, स्पष्ट दूरी की न्यूनतम, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। यानी वो नज़दीक की वस्तु को, जितनी नज़दीक की वस्तु को हमारी आंखें स्पष्ट देख सकती हैं, उसी को हम लोग कहते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। इसकी दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। मैंने देखने की क्रिया विधि में आपको पढ़ाया होगा। एक बार बोर्ड पे नजर डालते हैं। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन। कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ मिनिमम डिस्टेंस भी आ सकता है। जिस न्यूनतम दूरी तक आंख वस्तु को साफ साफ देख सकता है उसे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। इसे डी द्वारा सूचित किया जाता है। द मिनिमम डिस्टेंस अप टू विच द आईज कैन सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली इज कॉल्ड द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन। इट्स इंडिकेट बाय द सिंबल डी। इसे हम डी द्वारा सूचित करते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पे। चलिए तो हम लोग अब बात करते हैं अपने चैप्टर के अगले टॉपिक के बारे में। अभी तक हम लोगों ने अभी पीछे पढ़ा कि नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है तथा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है। तो हमेशा याद रखिएगा कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम जो दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। इसको नोट में आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि जब हम किसी दूर वस्तु को देखते हैं, नज़दीक वस्तु को देखते हैं, तो एक तो सीमा होगी, उस सीमा की बात करेंगे, उस बाउंड्री की बात करेंगे, उस हमारे डिस्टेंशंस की बात करेंगे। तो हमारा उसमें टॉपिक आता है दूर बिंदु, फार पॉइंट। यानी जब हम अपने सामान्य आँख से बिना समंजन के किसी दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट देख लेते हैं, उसी को हम लोग दूर बिंदु कहते हैं। समंजन मतलब कि मैं अपने आँखों पर किसी प्रकार का प्रेशराइज नहीं करता, अपने फोकल लेंथ को उतना ही रखता हूँ ताकि दूर स्थित वस्तु को हम स्पष्ट देख सकें। उसी को हम लोग फार पॉइंट कहते हैं, दूर बिंदु कहते हैं। उससे भी अधिक हम लोग देख सकते हैं, लेकिन अपने समंजन को हम लोग क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। अपने समंजन क्षमता क्या करते हैं, हम अपने आँखों पे ऐसा करके प्रेशराइज करते हैं तो उस दूर बिंदु से और अधिक देख सकते हैं। लेकिन हमारे सामान्य आँख के बिना समंजन के, यानी अपने फोकल लेंथ को न बढ़ाएंगे न घटाएंगे, जितना है सामान्य आँख का उतने स्थित सामान्य जो किसी वस्तु दूर बिंदु पे उसको जब स्पष्ट देख लेते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं कि ये हमारे नेत्र का दूर बिंदु है, फार पॉइंट है। उसके बाद आता है हमारा निकट बिंदु। यानी हम अपने समंजन की सहायता से, यानी अपने समंजन फोकल लेंथ को कम करके सबसे नज़दीक जिस बिंदु पर किसी वस्तु को देख सकते हैं, उसी को हम लोग निकट बिंदु या नियर पॉइंट कहते हैं। यानी विथ हेल्प ऑफ एक कमेंडेशन वी सीन द क्लियरली द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द नियर पॉइंट ऑफ द आइज।
यानी हम अपनी समंजन की सहायता से जिस नज़दीक बिंदु पर किसी वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं उसी को हम लोग निकट बिंदु कहते हैं, नियर पॉइंट कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा दृष्टि परास, दैट मीन्स रेंज ऑफ विजन। तो दूर बिंदु और निकट बिंदु यानी फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट के बीच की दूरी को, दैट मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन द फार पॉइंट एंड द नियर पॉइंट इज कॉल्ड द रेंज ऑफ विजन। यानी दूर बिंदु तथा निकट बिंदु के बीच की दूरी को ही हम लोग दृष्टि परास कहते हैं, रेंज ऑफ विजन कहते हैं। तो चलिए बिना देरी के चलते हम लोग अपने बोर्ड पे। हमारा पहला टॉपिक जो है दूर बिंदु, फार पॉइंट, वह दूरस्थ बिंदु जहां पर स्थित किसी वस्तु को नेत्र बिना समंजन के स्पष्ट देख सकता है, दूर बिंदु कहलाता है। इसे एफ द्वारा सूचित करते हैं। इट्स डिनोटेड बाई एफ। द डिस्टेंस पॉइंट एट विच एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली विदाउट ए कमेंडेशन इज कॉल्ड द फार पॉइंट ऑफ द आई। इट इज डिनोटेड बाई एफ। यानी किसी दूर स्थित वस्तु को बिना समंजन के, यानी अपने फोकल लेंथ को बिना घटाए बढ़ाए, एक सामान्य आंख जिस दूर बिंदु स्थित वस्तु को अपने आंखों से स्पष्ट जब देख लेता है तो उसे हम नेत्र का दूर बिंदु कहते हैं। क्लियर हो गया होगा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दूसरा है निकट बिंदु, नियर पॉइंट, वह निकटस्थ बिंदु जहां पर स्थित किसी वस्तु को नेत्र समंजन की क्रिया से स्पष्ट देख सकता है, निकट बिंदु कहलाता है। इसे एन द्वारा सूचित किया जाता है। द नियर पॉइंट एट which an object can be seen clearly by the action of a commendation of eye is called the near point of the eye. It is denoted by n. यानी अपने समंजन क्षमता को, अपने फोकल लेंथ को कम करके जब किसी नज़दीक वस्तु को हमारी आंख स्पष्ट रूप से देख ले तो वही हमारा निकट बिंदु होता है। हमारी आंख का निकट बिंदु यानी नियर पॉइंट होता है। यानी कोई भी वस्तु है, अपनी समंजन को कम करके हम नज़दीक से नज़दीक वस्तु को जब देख लेते हैं वही हमारी आंखों का निकट बिंदु होता है। तो आपको दूर बिंदु और निकट यानी फार पॉइंट, नियर पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर। हमारा अगला टॉपिक है दृष्टि परास, रेंज ऑफ विजन। दूर बिंदु तथा निकट बिंदु के बीच की दूरी को दृष्टि परास कहते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट इज कॉल्ड द रेंज ऑफ विजन। यानी जो दूर की वस्तु को बिना समंजन के हमने देखा था और समंजन के साथ जो निकट की बिंदु को, इनके बीच की जो दूरी होती है, डिस्टेंस होता है, उसी को हम लोग रेंज ऑफ विजन या दृष्टि परास कहते हैं। तो ये रहा आप लोगों के आज के फिजिक्स का अंतिम पॉइंट। हम लोग कल फिर मिलेंगे अपने फिजिक्स के क्लास में। उम्मीद है आप लोगों को जो भी पॉइंट्स आज मैंने पढ़ाए समझ में आ गए होंगे। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो एक बार कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर से उसे समझा दूंगा, डिस्क्राइब कर दूंगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग संतुष्ट होंगे, समझ में आया होगा। तो चलिए कल फिर हम लोग फिजिक्स क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। अपना ख्याल रखिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, इसको नोट कर लीजिए।